हेलो दोस्तों, हाई विजन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के दो प्रमुख लोक देवता हड़बू और मेहाजी मांगलिया के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के एंड में रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट भी लगा रखा है, आप उस टेस्ट को भी अटेंड करिएगा। इससे पहले हमने राजस्थान के तीन प्रमुख लोक देवता रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी से रिलेटेड दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वहां जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में से 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीरों की श्रेणी में रखा जाता है, और उन पंच पीरों को याद करने के लिए पिछली क्लास में हमने एक ट्रिक काम में ली थी। वो ट्रिक थी गोपा मेहरा। को से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, मैं से हो गया मेहाजी मांगलिया, ह से हो गया हड़बू जी और रा से हो गया रामदेव जी। हमने पिछले दो वीडियो के अंदर गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम मेहाजी और हड़बू जी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि गोगा जी के पुत्र का नाम क्या था। तो गोगा जी के पुत्र का नाम था केसरिया कंवर जी। तो अब हम पढ़ेंगे हड़बू जी सांकला के बारे में। हड़बू जी सांकला पंच पीरों में से एक थे। इनका जन्म बुंदेल नागौर जिले में 1396 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला था, माताजी का नाम सौभाग था। इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी और इनके गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी से इन्होंने तंत्र मंत्र की विद्या ग्रहण की थी। हड़बू जी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1405 ईस्वी में बुंदेल गांव छोड़ देते हैं और हरमम जाल में आके रहने लग जाते हैं। हरमम जाल जोधपुर जिले के फलौदी के पास में स्थित है। बाद में रामदेव जी से मिलते हैं और उनके कहने पर बालीनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं। योगी बालीनाथ जी ने हड़बू जी को शिष्य बनाने के बाद तपस्या करने के लिए कहा, तो गुरु के आदेश से हड़बू जी चाकू गांव में जाकर कठिन तपस्या करने लगते हैं। तपस्या के साथ साथ हड़बू जी लोक कल्याण के कार्य में भी लगे रहते थे। एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीने और लोक कल्याण को ही अपने जीवन का ध्येय बनाने के कारण हड़बू जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। हड़बू जी ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, ऐसा था कि मारवाड़ की हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ में होता है। राणा लाखा की मृत्यु के बाद में मोकल जब शासक बनता है तो हंसाबाई शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए अपने भाई रणमल को मेवाड़ बुला देती है, और मोकल के समय में रणमल की मेवाड़ के शासन व्यवस्था में और राजनीति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया था। मोकल के बाद में उनका पुत्र कुंभा जब शासक बनता है तो कुंभा बड़ा तेज था और उसने षड्यंत्र के दौरान रणमल की हत्या करवा दी, और उस समय में जोधा अपनी जान बचाकर मेवाड़ से मारवाड़ की तरफ भागता है। कुंभा की सेना उसका पीछा करती है और जोधपुर पर अधिकार कर लेती है। अब राव जोधा के पास में कुछ भी नहीं था, जोधपुर भी हाथ से निकल गया था। वो जोधपुर राज्य वापस प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उधर उधर भटक रहा था। उसी दरमियान उन्होंने हड़बू जी की प्रसिद्धि के बारे में सुना था, तो वो हड़बू जी के पास में जाते हैं। हड़बू जी उनको आशीर्वाद के रूप में एक कटार भेंट करते हैं और राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद, थोड़े समय निकलने के बाद में राव जोधा की जो बुआ थी हंसाबाई, उस हंसाबाई के कहने पर, और वो हंसाबाई कुंभा की दादी थी, तो हंसाबाई के कहने पर इन दोनों के बीच में आपस में आवल बावल की संधि होती है, और उस संधि के कारण राव जोधा को, कुंभा है वो राव जोधा को जोधपुर वापस लौटा देते हैं। और उसके बाद राव जोधा की हड़बू जी के अंदर श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राव जोधा को कटार भेंट किसने की थी, कौन से लोक देवता थे जिन्होंने राव जोधा को कटार भेंट की थी। तो याद रखना, वो लोक देवता थे हड़बू जी। राव जोधा ने हड़बू जी को 52 जागीर दी थी। फिर से राज्य प्राप्ति के बाद हड़बू जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए राव जोधा ने उन्हें 52,000 बीघा भूमि प्रदान की थी। जब किसी भी व्यक्ति को 52,000 बीघा जमीन प्रदान की जाती है तो उसे 52 जागीरी कहा जाता था। इस भूमि पर बेंगटी गांव बसाया गया, और यह बेंगटी गांव चाकू के पास में स्थित है, जो कि वर्तमान में जोधपुर जिले में आता है। हड़बू जी यहीं रहते हुए जन कल्याण के कार्य करते थे।
और ये जो बेंगटी गांव है वहीं पर हड़बू जी का मंदिर बना हुआ है। रामदेव जी ने हड़बू जी को प्याला और छड़ी भेंट किया था। जब रामदेव जी ने जीवित समाधि ली तब वे अपना प्याला और छड़ी अपने साथ में समाधि में लेके गए थे। मान्यता है कि बाद में प्रकट होकर रामदेव जी ने यह प्याला और छड़ी हड़बू जी को प्रदान की थी। रामदेव जी को यह प्याला और छड़ी मक्का और मदीना से आए पीर ने दी थी। ध्यान हो तो मक्का और मदीना से आए हुए पीरों को रामदेव जी ने भोजन कराया था। वही मक्का और मदीना से आए हुए पीरों ने इनको एक प्याला दिया था और एक छड़ी दी थी। प्याले का मतलब होता है कटोरा। तो उस प्याले का जो नाम था वो था रतन कटोरा और जो छड़ी का नाम था उस छड़ी का नाम था सोवन चिड़िया। अकाल के समय में जन सेवा। एक बार मारवाड़ में भीषण अकाल पड़ा। उन दिनों हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी पर एक बोरी बाजरा लेकर गांव-गांव जाते थे और हर जरूरतमंद को बाजरे की बोरी में से प्याला भर भर कर बाजरा देते थे और कहते थे कि रामदेव जी के दिव्य प्याले का ऐसा चमत्कार था कि बाजरे की बोरी कभी खाली नहीं होती थी। इसी तरह से अकाल के दौरान पशुओं के खाने के लिए घास भी बैलगाड़ी पर रखकर गांव-गांव जाते और पशुओं को देते थे। इस तरह के परोपकार के कार्य हड़बू जी आजीवन करते रहे। हड़बू जी का मंदिर। इनका मुख्य मंदिर जोधपुर के बेंगटी गांव में है और इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। हड़बू जी ने जीवन का अधिकांश समय यही बिताया और यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। इस मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि हड़बू जी के बैलगाड़ी की पूजा होती है। यह वही बैलगाड़ी है जिस पर बाजरा घास रखकर हड़बू जी लोगों की मदद किया करते थे और पंगु, अपंग और बीमार गायों के लिए चारा लाया करते थे। इस बैलगाड़ी को हड़बू जी का वाहन भी कहा जाता है। इस बैलगाड़ी का नाम सिया था। इनके जो मंदिर है उस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं और हड़बू जी का मेला हर वर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। दोस्तों, हमने हड़बू जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी का जन्म जोधपुर जिले में ओसिया के पास में तापू गांव में हुआ था। मेहाजी के पिताजी का नाम केलूजी था। ये पवार वंशीय क्षत्रिय थे। ये तापू गांव के जागीरदार भी थे। इनकी माता का नाम मायरदे था और वो मांगलिया गोत्र की थी। ऐसा कहा जाता है कि मेहाजी का बचपन में पालन पोषण उनके ननियाल में होता है। इसी कारण मेहाजी को इनके ननियाल की गोत्र के कारण मेहाजी मांगलिया कहा जाता है। मेहाजी मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालिक थे और इन्होंने राव चूड़ा को तलवार भेंट की थी। पहले मारवाड़ की राजधानी पाली में थी, उसके बाद में खेड़ में थी। मंडोर पहले मारवाड़ का हिस्सा नहीं हुआ करता था। मेहाजी के आशीर्वाद से राव चूड़ा ने मंडोर का दुर्ग जीता था। इस दुर्ग को जीतने के लिए राव चूड़ा को मेहाजी ने एक तलवार दी थी। तो याद रखना, मेहाजी ने किस शासक को तलवार दी थी? तो राव चूड़ा को दी थी। इसी तरह से राव जोधा को कटार किसने दी थी? तो राव जोधा को कटार दी थी हड़बू जी ने। और मेहाजी के घोड़े का नाम जरूर याद रखना। मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। धर्मबेन पाना गुजरी की गाय छुड़ाने में प्राणों का बलिदान दे दिया। एक कथा के अनुसार मेहाजी अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करने के लिए पुष्कर गए थे। पुष्कर में उनकी भेंट पाना गुजरी से हुई। मेहाजी ने उसे अपनी धर्म बहन बना लिया। मेहाजी ने पाना गुजरी को वचन दिया कि संकट के समय में वह उसकी मदद करेंगे। उसके बहुत समय बीत जाने के बाद पुष्कर में एक बार भीषण अकाल पड़ा। अकाल के दौरान पाना गुजरी के हजारों गायों के लिए चारे पानी का संकट खड़ा हो गया। मुसीबत के समय में पाना को अपने धर्म भाई मेहाजी के वचन की याद आई। पाना अपनी गायों को लेकर मेहाजी के गांव तापू में पहुंच गई। तापू में पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर का शासक दुर्जनशाल भाटी खोल कर ले जाता है और यह दुर्जनशाल भाटी दूधा भाटी के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेहाजी ने दूधा भाटी से युद्ध किया और इस युद्ध में मेहाजी वीर गति को प्राप्त हुए थे और यह युद्ध बापिणी गांव में हुआ था। इसी बापिणी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। यह गांव वर्तमान में जोधपुर में है। मेहाजी से युद्ध करने वाला दूधा भाटी बाद में अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो सिर्फ अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन सा गांव था और मंदिर कहाँ है। तो युद्ध करते हुए उनकी मृत्यु हुई थी बापिणी गांव में और बापिणी गांव में ही मेहाजी मांगलिया का मंदिर बना हुआ
है। मेहाजी का मंदिर और मेला। मेहाजी का मुख्य मंदिर जोधपुर के बापिनी गांव में है और इस मंदिर में मेहाजी के घुड़सवार प्रतिमा है। इस मंदिर में मांगलिया जाति के पुजारी होते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है, गोद ली हुई संतानों से ही वो वंश आगे बढ़ाते हैं। भाद्र कृष्ण अष्टमी को बापिनी गांव में मेहाजी का मेला लगता है। वैसे तो इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पर यहाँ मेहा जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। देखिए दोस्तों, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से लोक देवता किस शासक के समकालिक थे। तो बिल्कुल दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ दो शासक याद रखने हैं, राव चूड़ा और राव जोधा। राव चूड़ा के समय में मेहाजी मांगलिया हुए थे और राव जोधा के समय में हड़बूजी हुए थे। मेहाजी मांगलिया ने राव चूड़ा को तलवार भेंट करी थी और उसके बाद में राव चूड़ा ने मंडोर को विजय कर लिया था। और मेहाजी का जो मंदिर है वो जोधपुर बापिनी में है। उसके बाद में रणमल शासक होते हैं, रणमल के बाद जोधा शासक बनते हैं। जब जोधा जोधपुर के शासक बनते हैं, उनके समकालिक जो लोक देवता थे वो हड़बूजी थे। हड़बूजी ने राव जोधा को जोधपुर जीतने का आशीर्वाद दिया था और कटार भेंट दी थी। तो हड़बूजी का मंदिर बेंगटी गांव में है और इनके इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हड़बूजी और मेहाजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मैंने इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की पूरी कोशिश की है। मुझे विश्वास है कि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस टेस्ट के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। चलिए दोस्तों, टेस्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता हड़बूजी का जन्म राजस्थान में कहाँ हुआ था? खरनाल, बुंदेलगांव, मेड़ता या बापिनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलगांव। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर है? कोलूमंड, बुंदेलगांव, बापिनी या बेंगटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगटी। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता हड़बूजी के मौसेरे भाई थे? पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी या मांगलिया मेहाजी? तो इसका सी ऑप्शन रामदेव जी करेक्ट आंसर है। हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी, गोरखनाथ जी, रामदास जी या बालकनाथ जी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालीनाथ जी। ये बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु थे और ये बालीनाथ जी हड़बूजी के भी गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तापू, बापिनी, खरनाल या मंडोर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापू। मेहाजी मांगलिया जोधपुर के किस शासक के समकालीन थे? जोधा, चूड़ा, सिंहा या रणमल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूड़ा। देखिए दोस्तों, मेहाजी मांगलिया चूड़ा के समय में हुए थे और हड़बूजी है वो राव जोधा के समय में हुए थे। मेहाजी का मुख्य मंदिर किस जगह पर है? बापिनी, बुंदेल, चाखू या तापू? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बापिनी। मेहाजी ने किसकी गायों को छुड़ाने के लिए दुर्धनशाल भाटी से युद्ध किया था? काना गुजरी, पाना गुजरी, दाना गुजरी या डाली गुजरी? तो ऑप्शन नंबर बी, पाना गुजरी इसका करेक्ट आंसर है। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या था? किरण काबरा, लीलन, नीला घोड़ा या केसर कालमी? तो ऑप्शन नंबर ए, किरण काबरा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस तरह से आज ये हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड टॉपिक पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लिया है। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।